नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। बहुत मुश्किल से वक्त पास करा, बच्चों की फीस चढ़ी है, वह नहीं हो सकती तो अपनों कराए पर वही टाणों को हमने रोडों में बच्चों को वही नहीं पूरा होता। चाचा कितना साल तू काम करी लगा हुआ था? मैंने 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। 26 साल तो सरकार क्या क्या लगी हुई था उन्हें? पक्का कराने से लाया था मुझ कहते तुमने लगभग से हम 6 महीने बाद उन्हें पक्का करा। 26 साल तो यही गल चल लगी हम पक्का करांगे, लेकिन आज जेडी तनख्वाह सरकार था उन्हें दे उसमें चारों हो जाए घर को बच्चा पढ़ सके। 9000 में के कुछ नहीं। आदाब, आप पंच विजन चैनल देख रहे हैं। मैं आफ्ताब हूँ। इस वक्त हम कृष्ण चंद्र पार्क में मौजूद हैं, जहाँ महकमा पीएचई के डेली वेजर्स 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल पे हैं। माह रमजान के इस पाक महीने में अगर 72 घंटे के लिए इस आम आवाम का पानी बंद होगा तो आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इन महकमा पीएचई के मुलाजमीन के साथ वादा किया गया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, जब पहली असेंबली होगी तो आपके जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो 72 घंटे की काम छोड़ो अपील पे हड़ताल पे बैठा हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरे पीछे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने 72 घंटे की काम छोड़ो अपील हड़ताल पर बैठे हुए हैं और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इनके जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू किए जाए, क्योंकि एक मजदूर जो है वो भी 500 से 800 रुपया पर डे कमाता है और इनको 300 रुपया या 311 रुपया पर डे दिया जाता है, जो इनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अलग अलग इलाकों से, पूरी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और 72 घंटे की इनकी ये हड़ताल है। इनका ये कहना है कि अगर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे मांगे पूरी नहीं की गई तो ये हड़ताल बढ़ सकती है और अगर रमजान के महीने में लोगों का एक दिन भी पानी बंद होता है तो उनको कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने 72 घंटे के लिए कहा गया कि हम 72 घंटे के लिए कोई काम नहीं करेंगे और 72 घंटे हम काम छोड़ो हड़ताल पर बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम तर महकमा के जो अलग अलग महकमा के डेली वेजर्स हैं वो हर आए दिन हड़ताल करते हैं। कभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की होती है, कभी और किसी की होती है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि इनका अब हम देख सकते हैं कि कुछ एमएलए जो हैं वो असेंबली में अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो 1.5 लाख रुपया या 2-2 लाख रुपया पर मंथ ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा 5 लाख किया जाए, लेकिन इन डेली वेजर्स की तरफ कोई भी नहीं देखता, ना तो कोई एमएलए देखता है, ना कोई मिनिस्टर देखता है। और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये डेली वेजर सबसे ज्यादा काम यही करते हैं। जिन ऑफिसर्स को आप 1.5 लाख रुपया या 2-2 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं वो कुर्सियों पर बैठते हैं, 24 घंटे काम ये डेली वेजर्स करते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी के देख लो या पीएचई के इन डेली वेजर्स की आप देख रहे हैं तो 24 घंटे काम करता है। इमरजेंसी सर्विसेज हैं इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनको 9000 रुपया या 8000 रुपया देते हैं तो इनके साथ ये सरासर नाइंसाफी है। इनके बच्चों को पढ़ने से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि ये मिनिस्टर्स ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे पढ़ें और उनके खिलाफ बगावत करें, क्योंकि मिनिस्टर्स या एमएलए यही चाहते हैं कि वो इसी जीतते रहें। इनके बच्चे अगर पढ़ाई से दूर रहेंगे तो उनके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे और उनका ताकि वो चाहते हैं कि उनकी नस्लें जो है वो मिनिस्टर बनते रहें, एमएलए बनते रहें और ये गरीब लोग जो हैं वो चक्की में पिसते रहें। मेरी गुजारिश रहेगी एक बार फिर से यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से कि वो इनकी जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। आप देख सकते हैं कि हम अलग अलग लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे उम्र दराज लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कभी भी पक्के नहीं हो सकते, ना ही हमारा कुछ होगा। चाचा कितना साल तू काम करी लगा हुआ था? मैंने 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। 26 साल तो सरकार क्या क्या लगी हुई था उन्हें? पक्का कराने से लाया था मुझ कहते तुमने लगभग से हम 6 महीने बाद उन्हें पक्का करा। 26 साल तो यही गल चल लगी हम पक्का करांगे, लेकिन आज जेडी तनख्वाह सरकार था उन्हें दे उसमें चारों हो जाए घर को बच्चा पढ़ सके। 9000 में के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। तो उन्हें कितना साल हो गए? रात 20 साल हो गए। वो तनख्वाह जेडी महीना तो महीने आ जाए या किधे नहीं आती? नहीं जी, कहीं आवे तो सही है, मिनट महीने पर 9000 में किस गुजारे चले। 10-10, 12-12 आदमी खाना आए,
तो एक आदमी को इस वक्त 4,000 रुपये महीने को खर्च हुआ है, तो इसमें चल सके गुजारों को इंसाफ है। बहुत मुश्किल से वक्त पास कर, बच्चों की फीस चढ़ी है, वह नहीं हो सकती, तो अपनों कराए पड़ते वही टाणु को अपना रोडों में बच्चों को कोई नहीं पूरा होता, तो बच्चे ने क्या खिलावांगा, तो सही बच्चों को वक्त पास करना बैठो। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? जी 22 साल हो गए। 22 साल से हर साल आपको सरकार यही कह रही है कि पक्का करेंगे, पक्का। क्या उम्मीद है कि इस बार आपकी सुनी जाएगी, आपकी इस बात को? पहले तो हमें उम्मीद थी कि हमारी अब जो गवर्नमेंट बनी है उसने हमें ये बताया था कि हमें वोट दो, तो जब हमारी गवर्नमेंट बन गई तो पहले सबसे तुम्हारा काम है डेलीविजन सबको पक्का कर देंगे, तो वो भी बन गई। तो अभी हमें जो है वो वेटिंग लिस्ट में डाल रहे हैं, जब 6 महीने के बाद देखेंगे, साल के बाद देखेंगे। तो उसके पहले भी हमारी 72 महीने की जो तनख्वाह बकाया है वो आज तक नहीं, पहले यही कहते रही गवर्नमेंट के आप काम करो, आपको ये बकाया जो है ये पूरा मिल जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। तो आज जब हमारी जो है ये स्ट्राइक काम हुआ कि हमें कुछ भी मिल रहा, 9,000 में हमें क्या बनता है, 5-5, 7-7, 8-8 बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, तो आज स्कूलों की फीस क्या है, गाड़ियों का किराया क्या है, इसी गवर्नमेंट ने तो महंगाई भी की है। तो एक आदमी का जो है महीने का गुजारा 9,000 से नहीं होता, तो जिसके 10-11 आदमी वो क्या कर सकते हैं। तो हम अपनी गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि कुछ इंसाफ करो। अगर आप जो हमारी हालत है कभी आपके बच्चों पर ऐसी हालात हो तो आपके तुम भी माँ बाप हो, क्या समझोगे हमारे बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है, बस यही हम चाहते हैं। चाचा आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 22 साल हो गए सर। 22 साल। हाँ, गुजारा हो जाता है इस 9,000 रुपये में? क्या गुजारा होता है भैया, मेरा किराया नहीं दिन का पूरा हो सकता जो मैं इधर उधर आता हूँ। बच्चे क्या खाते हैं, बच्चे तो बेचारे अपनी मजदूरी करके वक्त नहीं चला सकते, तो इसमें बहुत मुश्किल है। हमें क्या गुजारिश करना चाहोगे सरकार से? सरकार से यही गुजारिश करने के कोई इंसाफ करो हमारे साथ, तनख्वाह बढ़ाई जाए, आप आखो तनख्वाह बढ़ाई जाए और हमारे बच्चे भी खाएं, तो हमारे बच्चे भी दर बदर न हो। और फिर क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट। आप कितने सालों से कर रहे हैं? मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद मैं आपके सामने पूरी दास्तान रखूंगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। असल में बात यह है कि मैं 97 से एंगेज हूँ, 7/4/97 से। मुझे 28 साल तकरीबन हो चुके हैं इस महकमे में इंजाम काम करते। तो कहने का मतलब कि हम 400 रुपये पर एंगेज किए गए। 97 से 94 से कुछ लोग अंग्रेज 400 पर, और 400 का पीरियड जो है 1999 तक रहा। उसके बाद महबूबा मुफ्ती आई तो उसने किया 500 पर हम रहे 2011 तक। कितना पीरियड हो गया, कितना क्या हमें दिया इन्होंने गवर्नमेंट ने। उसके बाद हमारी एक कांग्रेस हुकूमत की ताज मुहिद्दीन मिनिस्टर था, तो उसने हमारी HR वगैरह लेकर हमारा लिस्ट अप्रूवल की। सेक्रेटरीट में हमारी लिस्ट 49 कुछ आदमी की अप्रूवल हुई, तो उसके बाद हमारा हो गया 2100। वो कुछ अरसा हमने लिया 2100, उसके बाद हम आगे गए तो हमारा हो गया 3300। उसके बाद हमारा हुआ 4,500, उसके बाद हुआ 7,700, 7,700 और 4,500 का पीरियड हमारा 72 महीने का वहाँ बकाया बच गया। तो क्या लिया हमने पीछे से, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। तो जब 7,700 72 महीने बकाया हो गए, तो आगे हमारा 9,000 रुपया हुआ। कब हुआ कि 2019 से लेकर इस वक्त तक वो 9,000 हमें मिल रहा है। लेकिन नहायत अफसोस है कि हमने पूरी जिंदगी इस महकमे को दे दी, लोगों को पानी पिलाया, इंशाल्लाह ऐसा पानी पिलाया कि डेली विजर बेचारा फिक्र से पानी पिला रहा है कि उस पर सुपरवाइजर भी गालिब है, जेई भी गालिब है, हर आदमी जने ये जो अफसर लोग हैं वो भी गालिब है। क्यों कि वो कहते हैं आपको निकाल देंगे, तो वो बेचारा परेशान है। एक परेशानी तनख्वाह नहीं मिल रही, कम मिलती है। 9,000, चलो 9,000 भी गुजारा नहीं हमारा हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बजट में चल रहा था, तो इसमें हमने वोट ये सब निजाम किया, गवर्नमेंट हमारी बनी, तो हमने ये सोचा कि हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन नहायत अफसोस की बात है कि जब वो बजट पेश हुआ तो हमारा डेली विजर का कोई मसला हल नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारी तंजीम यूनाइटेड फ्रंट ने कॉल दी, तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ये
हड़ताल की, जिसकी वजह से फिर उमर अब्दुल्ला ने क्या किया कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने कि 6 महीने की एक कमेटी तश्कील दी। तो कमेटी तश्कील देने का मतलब कुछ हमारे हक में नहीं है, क्योंकि पीछे भी 2014 में एनसी की हुकूमत इसी उमर अब्दुल्ला की थी, कमेटी तश्कील इन्होंने दी थी। तो उसमें हमारा सारा प्रपोजल बनकर इनके मेज पर टेबल पर रखा हुआ है, तो उसी को उठाएं, उसी पर ये नजरसानी करें तो हमारा मसला हल है। लेकिन ये कमेटी पर हम मुस्तरद करते हैं। हमारा अगर कमेटी ठीक है, ये हम उसको भी वेलकम करते हैं। किस लिहाज से कि हमारा वेजेस मिनिमम वेजेस जो एक्ट गवर्नमेंट हर जगह दे रही है, मान लो लद्दाख में दे रही है, हर हिंदुस्तान की हर रियासत में दे रही है, वो मिनिमम वेजेस हमें नहीं दे सकती, हमारा हक नहीं है। हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, इनकी कुर्सियां जिंदा रख रहे हैं, पानी चला रहे हैं। इस वक्त मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त परमानेंट मुलाजिम हमारी पीएचई में 10% है और 90% हमारा डेली विजिट काम कर रहा है। नहीं थी इनको बारीकी से ये सोचते नहीं है कि इनकी कुर्सी जिंदा है तो हमारी वजह से। लिहाजा हम ये इस वक्त चाहते हैं कि अगर कमेटी ठीक है, वेलकम कमेटी की तब होगी कि हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट बढ़ाया जाए, हमारे रेट बढ़ाए जाएं, हमारा बकाया जात 72 महीने का दे दें तो हम उससे इत्फाक करेंगे। लेकिन अगर ये हमारा इसमें जो अगर रिटायर हो जाते हैं उनके लिए पेंशन की स्कीम है? रिटायर का मसला ये है कि हमारे जम्मू वालों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी है। वो क्या है, जम्मू वालों को 60 साल पूरा होता है तो उसको हमारे अफसर रिटायर कर देते हैं, और कश्मीर वाले 85 साल के काम कर रहे हैं, वहाँ अफसर नहीं रिटायर करते। यहाँ अफसरों की ज्यादती क्यों करते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा भी आदमी ऐसे ही काम करे जैसे कश्मीर वाला काम रहा, 60 से आगे हमारा बता जा। पेंशन का कोई है? पेंशन का कोई इसमें नहीं है। हमारे बंदे कोई अमाम से अल्लाह के सुपुर्द हो गए, दुनिया से चले गए, कोई उनकी पेंशन नहीं, कोई उनका वो बकाया जहाज भी नहीं अभी तक मिला। तो पेंशन इसमें तो है ही नहीं ना, क्योंकि ऐसे ही एक डेली विजिट की कहाँ पेंशन होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मिनिमम वेज एक्ट इस वक्त बढ़ाया जाए और उसके बाद हमारी पेंडिंग वेजेस दी जाए, तो हम इनसे इत्फाक करेंगे। तो अगर ये करेंगे तो हमारी यूनाइटेड फ्रंट हम एक हो गए हैं। डेली विजिट पर काम इनका चल रहा है, आर महकमे में इनका, मैं ये कहता हूँ ये हुकूमत जो है डाक बेस पर सब लोग लगे हुए हैं, कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं है। इनकी मजबूरी भी है, इनको करना चाहिए ये, लेकिन धोखे से हमें ऐसा है, हमें धोखा दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इत्फाक करें, इस पर हमारी वेजेस बढ़ाएं, इसी पर मैं इत्फाक कर रहा हूँ। तो मेन बॉडी जो जम्मू से है उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, क्योंकि हमने पिछले 5 दिन से पहले ही हमने ये मेमोरेंडम गवर्नमेंट को दे दिया था कि हमने 20 तारीख से काम छोड़ हड़ताल पे जाना है। तो 72 घंटे की हमारी काम छोड़ हड़ताल है। ये हमारी काम छोड़ हड़ताल जो है वो जितने भी हमारे डेली विजिटर भाई हैं, चाहे वो पीएचई के हों, बिजली के हों, आंगनवाड़ी हो या कोई और भी हों, सब ने ये काम छोड़ 72 घंटे की कॉल है। तो इसमें हमारे 2 डिमांडें हैं। एक तो इन्होंने कहा कि हमने 6 महीने का टाइम ले लिया हुआ है कि वो इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है। हम कहते हैं आपने कमेटी बनाई है, ये ठीक है, आपने अच्छी बात की है, आप 6 महीने की जगह साल ले लो, लेकिन तब तक हमें मिनिमम वेज एक्ट जो है वो जारी किया जाए, ताकि हमारा 9,000 में हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमारा परिवार नहीं चल सकता। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि एक तो हमें मिनिमम वेज एक्ट लगाया जाए, और दूसरा जो हमारी पेंडिंग वेजेस है जो 72 घंटे की, 72 महीने की और 24 महीने की जो है वो हमें रिलीज की जाए। हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, और जब तक हमारी ये 2 डिमांडें पूरी नहीं होती तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। और अगर लोगों का पानी बंद होता है तो वो सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, हमारी उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं। वाले सभी भाई मेरे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्तन फ़वक्तन हमारी सुध लेने के लिए आ जाते हैं। हमारा वही पुराना जो डिमांड है डेली विजिटर के लिए, वो ये है कि पिछले दिनों में असेंबली का बजट हुआ, स्टेट का बजट हुआ असेंबली में, आपने देखा है डेली विजिटर के लिए कुछ नहीं था उसमें। जब हमारा प्रोटेस्ट हुआ 10 तारीख को, उसके बाद इन्होंने कहा जी हम एक कमेटी बनाने वाले हैं, जो कि कमेटी हमें नामंजूर है। उस कमेटी के हवाले से हमारा ये कहना है कि हमें 6 महीने तक कम से कम जो पहले हमारी पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है वो क्लियर करें, या फिर हमें जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू किया जाए ये डेली विजिटर के लिए टोटल, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एक कमेटी बनी है, 6 महीने का इन्होंने टाइम दिया है, नहीं तो वो 6 महीने का रिटर्न दे दें हमें, क्या हमने 6 महीने के बाद जो है ये बैच जो है पहला वो करना है, कितने 1000 का करना है, कितने 100 का करना है, क्लियर करें।
ये ना हो कि हम 6 महीने के बदले वो वही बात हो जाए, वो जैसे हमारे एक साथी ने कहा था कि ये फ्लैट आ गया, ये वो हो गया, सब क्लोज हो जाए। ठीक है, हमारी ये डिमांड है। टोटल हमारा यूनाइटेड फ्रंट जो है इस टाइम जम्मू बंद है, पुंछ बंद है, ये टोटल बंद है। ठीक है जी, आज जम्मू प्रॉमिस जो है वो बंद है। आज इस टाइम जम्मू में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, 72 घंटे की कॉल हमारी चल रही है। उसके आगे हमारा जो जैसा ही यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से 5 मेंबर जो डिसीजन लेंगे उससे आगे हमने वैसे चलना है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। पॉलिसी लागू करो, टेलीविजन को पक्का करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want आवाज दो। हिंदू मुसलमान से कतार, हिंदू मुसलमान से कतार जिंदाबाद। 9,000 में जी, मैं प्रदीप शर्मा जम्मू कश्मीर का एक वर्कर बोल रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी 72 घंटे की स्ट्राइक है, ये सरकार, पिछली सरकारों ने भी धोखा दिया, उनका भी मातम मना रहे हैं और ये सरकारों का भी। क्यों मातम हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बेचारे, ये लोग, दुखी लोग, गरीब लोग, और इनका सबसे बड़ा काम करना चाहिए था और इनका कोई काम नहीं हुआ इस वक्त तक। ये डेली वेजर आज परेशान बैठा है और दर बदर के ठोकरों 30 साल से खा रहा है और 3 साल हो गए हमारे जम्मू में स्ट्राइकें चल रही है और इस गवर्नमेंट ने इस वक्त तक उनका कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। और हमें ये नहीं दिखता कि टोटल हमारे साथ धोखा है, तो टोटल हमारे साथ ये बेईमानी कर रही है। और मैं कहता हूँ कि ये अगर फर्स्ट ऑपरेशन में इन्होंने कुछ नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं उमर साहब साल के बाद भी हमें राइट देने वाले हैं। ये पिछली सरकारों ने हमें धोखे पर धोखा दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, ये डेली वेजरों का मसला हल नहीं होगा, मैं प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे बीजेपी सरकार को भी चाहिए कि जो हमारा मसला जो है, अगर ये सरकार नहीं कर सकती, अगर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, आप ही को तमाशा ना बनाओ, आप हमें बुलाओ। इसी वक्त जिस वक्त मर्जी हमें कहोगी यार शर्मा साहब दिल्ली चलना, मैं दिल्ली जाकर मैं उसी वक्त रीडिंग दे सकता हूँ कि इतना टेलीविजन है, इसको कंफर्म करो। आते समय स्टेट के अंदर आपके मिनिस्टर की जयकार हो जाएगी। मैं लिख कर देता हूँ अगर ये सरकार नहीं कर रही है। बाकी मैं इनको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर एक दिन में उमर साहब कहते हैं कि 6 महीने दे दो, एक दिन में पूरे हिंदुस्तान की उमर साहब का काउंटिंग हो सकती है। तो मैं कहता हूँ कि 2.5 घंटे में या एक दिन में ये टेलीविजन पक्का नहीं हो सकता। ये टोटल फ्रॉड है हमारे लिए। जब तक हमारा ये परमानेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी तब तक हम एसोसिएशन, हमारा टेलीविजन एक है और एक रहेगा। कोई ग्रुप नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। प्रधानशिप तब बनेगी जब तक हमारा टेलीविजन का मसला नहीं हल होगा। इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बार तारीख पर तारीख इन्होंने, कोर्ट ने भी फटकार दी, हाई कोर्ट में हमारे टेलीविजन ने केस किया, उधर भी इन्होंने, हाई कोर्ट ने इनको फटकार दी, कहा कि भाई इन टेलीविजनों को ये रोज सड़कों पर जुलूस जलसे करते हैं, इनका हक है। ह्यूमन राइट ने इनको कहा कि भाई इनका हक है, इनको हक दिया जाए। इन्होंने तरह तरह की एक जो मिनिस्टर है 4000 बातें लेकर आता है। तो मैं कहता हूँ जो जनरल है, ये टेलीविजन जो अरबों रुपया कमा कर दे रहा है, उसको इन्होंने अपनी टांगों के नीचे कुचला है और कुचल रहे हैं। आज इतनी ये इन्होंने फोर्स लगाई है। फोर्स खाली पानी खोद सकती है, बाकी फोर्स ये नहीं कर सकती कि ये किसी का पानी चला नहीं सकती। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी फिर पुरजोर अपील है उमर साहब से कि ये फैसला जल्दी से जल्दी हो जाए। ये ना हो कि ये टेलीविजनों का सिस्टम जो है, ये सारा के सारा जितना भी असेंबली है ना, ये सारा का सारा मसला सारा खराब हो जाए आपके लिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने पहले वायदा किया था कि मैं पहली कैबिनेट में मैं टेलीविजन का एक ही मसला, मेरा सबसे पहले मैं एक ही मसला हल करूंगा कि पहली कैबिनेट में टेलीविजन का मसला हल करूंगा। इन्होंने कोई उसमें नहीं कहा। अब 6 महीने के एक्सटेंशन ले लिया। 6 महीने से हमारा कोई काम नहीं चलने वाला। हमारा आर्डर जो है, अगर एक दिन में काउंटिंग हो सकती है इलेक्शन की, तो मैं कहता हूँ कि 2.5 घंटे में ये टेलीविजन का मसला हल हो सकता है। थैंक यू।